ये डूबी दुनिया है, यहाँ सब कुछ डूबा है। घर डूबे हैं, गांव और नगर डूबे हैं, सपने डूबे हैं, उम्मीदें डूबी हैं। बिहार का एक बड़ा हिस्सा डूबा है। न जाने कितनी जिंदगियां निकल चुकी है कोसी। जहां खुशियों का बसेरा था, अब वहां किसी तरह एक वक्त की रोटी की आस है। पानी ही पानी है, फिर भी हर तरफ प्यास है। उत्तर बिहार के अररिया से लेकर फारबिसगंज, सहरसा से लेकर सुपौल और मधेपुरा तक सैकड़ों गांव पानी में समा चुके हैं। बिहार बाढ़ की रिपोर्टिंग के लिए जब हम निकले तो हमें नजर आई मीलों फैली नाउम्मीदी, गम में डूबे चेहरे और मदद की आशा में बढ़ते हजारों हाथ। न्यूज 24 ने महसूस किया कि बाढ़ की विनाश लीला के शिकार लोगों की तस्वीरें दुनिया को दिखाने और सरकार को जगाने के साथ पीड़ितों तक राहत पहुंचाना भी जरूरी है। राहत उन लोगों तक जिनका सब कुछ कोसी का पानी बहा ले गया। राहत उन हजारों लोगों तक जिन्होंने बाढ़ में डूब चुके अपने घरों की छतों पर डेरा जमा रखा है। राहत उन लोगों तक जो कैंप के नाम पर खड़े किए गए बिना छत वाले तंबुओं में रह रहे हैं और दाने दाने को मोहताज हैं। बाढ़ का तांडव झेलने वालों में डूबे बच्चे भी हैं और ऐसे बुजुर्ग भी जिनकी बुढ़ापे की लाठी सैलाब बहा कर ले गया। ऐसी न जाने कितनी औरतें हैं जिनकी मांग का सिंदूर कोसी का पानी धो चुका है। 30 लाख लोगों की दुनिया डूब चुकी है। राहत कैंपों के चारों तरफ जमा है बाढ़ का सड़ता पानी। साथ ही है राहत के नकली दावे, नेताओं के हवाई दौरे और हवाई वादे। नाउम्मीदी के इसी माहौल में हमने शुरू की एक मुहिम ताकि डूबी दुनिया के डूबे दिलों को सहारा मिल सके। हमने अपनी मुहिम को दिया एक नाम, राहत लेकर चलो बिहार। कोसी की उफनती लहरों में डूबा उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही हुई सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में। इन 6 जिलों में 3 लाख से ज्यादा मकान बह गए, 30 लाख लोग हुए बेघर। न्यूज 24 ने किया राहत लेकर चलो बिहार इस मुहिम का ऐलान। और देश भर के लोगों के दिलों तक सीधी पहुंची हमारी आवाज। अलग अलग शहरों में मौजूद हमारे दफ्तरों में पहुंचने लगा राहत का सामान। पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए हमने सहरसा के एक स्कूल को बनाया अपना बेस कैंप। सहरसा में बेस कैंप बनाने के पीछे हमारा मकसद बहुत साफ था, जल्द से जल्द और ज्यादा बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचकर उन्हें मदद पहुंचाना। न्यूज 24 के दर्शकों की तरफ से भेजे गए सामान देश भर के हमारे दफ्तरों में जमा हो रहे थे और वहां से ट्रकों में भरकर सहरसा के हमारे बेस कैंप तक भेजे जा रहे थे। इन ट्रकों में अनाज, दूध, बिस्किट और कपड़ों से लेकर वो तमाम चीजें थी जिनकी जरूरत बाढ़ पीड़ितों को थी। 6 दिन पहले हमने ये मुहिम चलाई थी तो शायद हमें अंदाजा नहीं था कि आपका इतना सपोर्ट मिलेगा और इतनी चीजें हमारे साथ होगी। कई ट्रक सहरसा पहुंच चुका है और रोज देश भर के अलग अलग शहरों से ट्रक रवाना हो रहे हैं। बेस कैंप से हम निकले सुपौल जिले के प्रतापगंज इलाके में।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ के राहत शिविरों में 20,000 लोग रह रहे थे, लेकिन हमें जानकारी मिली कि बाढ़ पीड़ितों की असली तादाद 40,000 से भी ज्यादा है। हमारी जानकारी सही निकली। बेस कैंप से राहत शिविर तक के सफर में अंदाजा हो गया कि हालात कितने खराब हैं। हर चेहरे पर मायूसी थी, हर आंख में याचना थी और हर हाथ मदद मांगने के लिए फैला था। राहत का सामान पीछे ट्रकों में आ रहा था, लेकिन हमारी गाड़ी पहले ही रोक दी गई। जहां सब कुछ लुट गया हो, वहां झिझक और हया का पर्दा भला कैसे बचे। अजनबियों से पर्दा करने वाली औरतें खुलकर कह रही थी, तन ढकना है साहब, साड़ी चाहिए। जैसे तैसे हम राहत का सामान लेकर रिलीफ कैंप पहुंचे। यहां पहुंचकर एहसास हुआ कि लोगों को मदद की कितनी जरूरत है। जब लाखों लोग घर से बेघर हो जाएं, इतने लोगों के लिए राहत का इंतजाम करना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश की है कुछ लोगों तक राहत पहुंचाने की। वो कोशिश कामयाब तब हुई जब न्यूज 24 के दर्शकों ने, आप सबने हमारा साथ दिया। हम राहत के रूप में कोई सामान नहीं लाए हैं, आपकी भावना लाए हैं। खुले आसमान के नीचे ठिठकी जिंदगी एक छत को मोहताज थी, तो कहीं तन ढकने के लिए एक साड़ी की आस थी। पानी ने कई लोगों को मारा, लेकिन आंखों का पानी नहीं मरा। बद इंतजामी की इंतहा, भीड़ बेहिसाब और लोग दाने दाने को मोहताज। कुछ ऐसा ही मंजर था प्रतापगंज के राहत कैंप का। अफसर सब जो है धोखा देकर के जो है तो काम कर रहा है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। लोगों का ये गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है। ये तमाम लोग हैं। अब आप सोच सकते हैं इनके ऊपर कहने को ये कुछ बांस के बल्लों को काटकर इन्होंने एक बनाया है, लेकिन इस छत का क्या मतलब जिससे सीधी धूप, सीधी रोशनी आ रही है। 44 डिग्री टेम्परेचर में ये छत है जिसके ऊपर कुछ नहीं है, नंगा आसमान है। आप सोच सकते हैं इसी आसमान के नीचे इस टेम्परेचर में जहां मुझे पसीने छूट रहे हैं, 5 मिनट में यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, वहां पूरा दिन ये लोग रहते हैं। ऊपर से खाने की कमी। जाहिर है अगर हम कुछ भी कोशिश करें तो बहुत कम होगा। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी करने में कामयाब होंगे, क्योंकि जब तक सरकार और तमाम संगठन आगे नहीं आते, जब तक एक विल पावर के साथ इनके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं होगी, तब तक शायद बहुत मुश्किल होगा इनकी जो भी जरूरत हो पूरा कर पाना।